जब हम जगन्नाथपुरी की बात करते हैं, आज वापस से ताले खोले गए हैं और उस खजाने को गिना जाएगा, फिर एएसआई पूरी मरम्मत करेगी, जिसको कहा जा रहा है कि 70 से 80 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन इस खजाने के इतिहास के बारे में चाहूंगी कि थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने आपको जो बताया ना, तो 11वीं शताब्दी के अंदर एक राजा के द्वारा ही बनवाया गया ये पूरा, और निस्संदेह वहां पे जब राजा ने उसको बनवाया है तो उसके रख रखाव, उसकी देख के लिए पुजारियों को जो भी दिया जाता है, उन सारे उसके लिए या तो कुछ गांव उसके साथ किए गए होंगे उस समय। और मैं समझता हूँ इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे वो मौजूद हैं जिन्हें हम वो ये कहते हैं ताड़ के पत्तों पे लिखे हुए जो लेख होते हैं, उस तरीके की बहुत सारी पांडुलिपियां वहाँ पे मौजूद हैं। अफसोस ये है कि इनमें से कई पांडुलिपियों को आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, डिसाइफर भी नहीं किया गया है कि इनके अंदर क्या है। तो ये एग्जैक्ट इतिहास वहां से निकल करके आता है। और उसके बाद धीरे धीरे केवल देखिए जो जिसे कहेंगे भक्त हैं या श्रद्धालु हैं, वही वहां पे जाके चढ़ावा नहीं चढ़ाते, बल्कि जो राजघराने हैं आसपास के वो भी आकर के चढ़ाते हैं, और उस तरीके से वो बिल्डअप होता है। अब देश में जैसे किसी और मंदिर का बहुत आपने देखा होगा, पद्मनाभम मंदिर के ऊपर भी, पद्मा स्वामी मंदिर पे भी वो चीज चल रही है। आज भी अगर आप देखें तो गणपति बप्पा मौर्य का जो मंदिर है सिद्धि विनायक, या पहले आप कह लें अगर सोमनाथ को आप लीजिए, या और कई हमारे प्राचीन मंदिर इस तरीके के हैं जिनके ऊपर, सोमनाथ पे तो आपको मालूम है कितनी बार एक के बाद आक्रमण हुए उसको लूटने के लिए, तो इसलिए ये चीज रखी गई। और इसके अंतर्गत जो है मैं समझता हूं कि अब जैसे 78 की बात है और आज अब समझिए कितने साल हो गए हैं, 46 साल होने जा रहे हैं, तो अब जो इसका दोबारा वो होगा तो इसमें शायद मात्रा काफी इंक्रीज हो चुकी होगी, बड़ी होकर के निकल करके आएगी। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, यहाँ पे 76 वाली गणना भी आपको बता देते हैं। 78 वाली जो 1978 में जब खजाना खोला गया था, तब 46 साल पहले 747 तरह के सोने और चांदी के आभूषण थे, 12,883 तोला सोना, 22,153 तोला चांदी, और इसके अलावा और कई बेशकीमती जेवरात थे। यहीं पे मैं अब एक सवाल करना चाहता हूं जिसका आचार्य जी ज्यादा अच्छा जवाब देंगे, मैं काबिल नहीं हूं उसका, कि क्या हमारे शास्त्रों में कोई ऐसे विधान है कि जो इस तरीके का चढ़ावा आता है जिससे खजाना बनता है, उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, किस उसमें उसको मैं समझ सकता हूं कि पुजारियों को उनका वेतन देने के लिए, उनका रख रखाव देने के लिए, या जैसे भंडारा वगैरह होता है वहां पे, प्रसाद होता है, इस सब में तो खर्चा होता ही है। लेकिन जिस तरीके से जब ये और आता है, तो क्या इसमें ये नहीं है कि सनातनियों के रक्षा के लिए, सनातनियों के आगे विकास के लिए, सनातन धर्म के आगे प्रचार के लिए इसको किस तरीके से व्यय किया जाए? वही सवाल है राज जी कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, उसका जवाब आप दें। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने देखा कि जब रत्न भंडार खुल रहे थे, बाकायदा पूजा अर्चना की गई, शुभ मुहूर्त भी उसका निकाला गया, इसके पीछे की क्या परंपरा है? देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्र में तो ये स्पष्ट वर्णन है कि किसी भी कार्य को अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक शुभ समय देखने का एक बहुत जरूरी है कि आप एक शुभ मुहूर्त के अंतर्गत कोई भी कार्य हमारे यहाँ किया गया है तो उसके लिए शुभ समय का निर्धारण किया गया है। और ये तो वास्तविकता में परमात्मा का खजाना है और जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान शंकर करते हैं, शास्त्रोक्त ऐसी मान्यता है। तो अगर भगवान के खजाने को हम हाथ लगाने जा रहे हैं, जो संपत्ति परमात्मा की है, जैसा शास्त्र में कहा, सुंदरकांड के अंतर्गत एक चौपाई आती है, जो संपत्ति शिवराम ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण है सब कुछ दीन रघुनाथ। तो जब परमात्मा के संपत्ति की बात आ रही, उनके खजाने को खोलने की बात आ रही है, तो क्योंकि ग्रहों के रूप में भी भगवान विष्णु को ही स्वयं माना जाता है, तो उन्हीं से आशीर्वाद लेकर के, उन्हीं से प्रार्थना करके कि प्रभु आपके खजाने को हम खोल करके देखना चाहते हैं, समाज के कल्याणार्थ उसको हम प्रयोग करना चाहते हैं, तो यदि आपकी कृपा हो, आपकी इजाजत हो, तो ही उसको प्रयोग किया जाए। आप सब लोगों ने उस कथाओं को श्रवण किया है कि उसके अंदर सर्पों की आवाज आती है, अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उसके अंदर स्पेशली सर्पों की आवाज आती है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव स्वयं उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसा भी देखा गया कि जब वो खजाना खोला गया तो एक माननीय जो पुलिस के कोई सदस्य थे वो बेहोश तक हो गए वहां पर, ऐसी परिस्थितियां देखने को मिली। तो भगवान की चीज है, भगवान की चीज को शुभ मुहूर्त के अंतर्गत
पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करके ही उसको खोलने का विधान था और उसी विधान का पूरी तरह से पालन किया गया। अब बात आती है, जैसा कि प्रोफेसर साहब भी प्रश्न कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा नहीं, ये एक आम जन की जिज्ञासा भी है, क्योंकि जब से हम ये खबर सुन रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खुलने वाला है, एक जिज्ञासा लोगों के मन में ये है कि उस रत्न भंडार में क्या होगा, किस तरह के हीरे जेवरात वहां पर होंगे, इसके अलावा कितना सोना कितनी चांदी वहां पर होगी। लेकिन एक जिज्ञासा सबके मन में ये भी है कि इस खजाने का इस्तेमाल कहां होता है। देखिए, जो नवजोत जी एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर परंपरा है। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं हो, शायद रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक कविता थी कि वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और अगर ये परंपरा कहीं, मनुष्यता वही है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे, और अगर इस परंपरा को कहीं देखा जाए तो सनातन धर्म से बेहतर किसी ने इस परंपरा को अपनाया नहीं है। पहले का एक नियम था कि जो भी आप कमाते हैं उस कमाई का 10% आपको पब्लिक के बेहतर के लिए देना है, और वो पब्लिक का बेहतर धार्मिक स्थान के अंतर्गत दिया जाए। तो उससे एक तो धर्म की वृद्धि होगी, धर्मो रक्षति रक्षता, जिससे कि आपका मंदिर बढ़ेगा, धर्म की जो संस्था है वो बढ़ेगी। अब वो धर्म की संस्था क्या विचार करती थी? सनातन धर्म का नियम है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी के सुख के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों के अंतर्गत हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, जहां चैरिटी पर 5 रुपए 10 रुपए की पर्ची कटती है, या कहीं कहीं पर फ्री है, और आप जाकर के वहां अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत सारे आप मंदिरों के अंदर, धार्मिक स्थलों के अंतर्गत देखेंगे जहां पर एजुकेशन की व्यवस्था है, जहां बच्चे आकर के अपना एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और फीस की व्यवस्था बहुत कम है, तो इस धन को वहां प्रयोग किया जाता है। आप अधिकतम जगह पर देखेंगे, मैं इसलिए अपने धर्म को सबसे बेहतरीन मानता हूं और मैं कहता हूं सनातन धर्म बेहतरीन है। आप किसी भी त्योहार पर सनातन धर्म के देख लीजिए, आपको जगह जगह भंडारा होते हुए दिखाई देगा। कभी शरबत बांटा जाएगा, भंडारा बांटा जाएगा, वो चीजें होंगी। अन्य धर्मों में आपको ये देखने को मिला। जी प्रोफेसर साहब बताइए। तो देखिए, मैं आपने जितने सिद्धांत बताए अति उत्तम सिद्धांत हैं, और सबसे पहले विश्व को भारत ने दिए। जी, मैं यहां से शुरू करूंगा। लेकिन कालांतर के अंदर इन सिद्धांतों को तोड़ा गया। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अगर ये सिद्धांत हम पूरी तरीके से पालन कर रहे होते तो आज सनातनियों को रिश्वत दे करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। देखिए, मैं इसलिए मैं पूरे परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं क्योंकि मैं चिंतित हूं कि सनातन के ऊपर आज भी जो हमले हो रहे हैं, और आज जिस तरीके से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, तो ये खजाने, मेरा मानना है कि ये खजाने केवल खजाने रखने से ही नहीं, लेकिन हर मंदिर के ट्रस्ट को इसमें कुछ नियम बनाने चाहिए कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन को बचाने के लिए, सनातन के प्रचार के लिए, कि सनातनियों का धर्म परिवर्तन ना किया जाए, ये इन खजानों का प्रयोग किस तरीके से सनातन की रक्षा के लिए। हम धर्म परिवर्तन वाली बात थोड़ी सी हम अपने टॉपिक से इतर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सनातन के खजाने से रिलेटेड पार्ट, उसको हम साइमल्टेनियसली इसका जिक्र कर सकते हैं। आपके अपने विचार हैं, आपने यहाँ पर रखे, उसमें गलत भी कोई बात नहीं राजी, एक मिनट। लेकिन कपिल जी, क्योंकि खजाने के बहुत सारे राज हैं, और खजाने को लेकर क्योंकि खुल रहा है, वही बात जो मैंने अभी राज जी से की थी कि जिज्ञासा लोगों में बहुत है, इतिहास में और कितने राज इसके मिलते हैं? देखिए, इसके राज इस तरीके से कहीं एक जगह व्याख्यात तो नहीं है, लेकिन जो जिसे हम पॉपुलर कल्चर लोकोक्तियां कहते हैं या प्रचार है, उस तरीके से कई चीजें हैं। जैसे अब आपने अभी बताया, इन्होंने बताया कि स्वयं शंकर जी उसकी रक्षा करते हैं, या तकरीबन केवल जगन्नाथ जी मंदिर में ही नहीं, हर खजाने के अंतर्गत हमारे उसमें यह है कि हर खजाने की रक्षा नाग करते हैं। चाहे किसी भी खजाने की आप मंदिर की बात कर लीजिए, नाग करते हैं। तो इनसे लेकर के फिर कई चीजें प्रचलित होती है जिनको ऐतिहासिक दृष्टि से हम मापदंड नहीं कर सकते।